स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर 3 अप्रैल को होने वाला है, तो फाइनली हम आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका ये हिंदी का पेपर है वो आपका 3 अप्रैल को होगा। तो इसमें आपका टोटल आपके 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका ये पेपर है आप देख सकते हैं, हिंदी का आपका 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2022-23। और साथ ही आपके जो प्रश्न है वो आपके 1 से 5 तक बस स्टूडेंट्स प्रश्न रहेंगे और 6 से 15 तक आपके 2 अंक के रहेंगे। और जो आपका 16 से 19 तक है वो 3 अंक है और 20 से 23 तक आपके 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पेपर हम देखने वाले हैं और साथ ही इस पेपर का देखेंगे सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही जो आपका पेपर है वो संपूर्ण पेपर हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं और सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, तो आपको केवल एक को राइट आंसर देना है। तो इसमें है 1, 2, 3, 4। तो इसमें आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। जल्दी से देखते जाएं। इसके बाद है आपका करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और इसके बाद है आपका शिखर जोशी की रचना नहीं है। तो कौन सी शिखर जोशी की रचना नहीं है? तो इसका आंसर आपको स्वयं से देना है। जिस स्टूडेंट्स को आंसर पता हो वो दे सकता है। इसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो इसमें आपका 8 हो जाएगा। और इसके बाद है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां है आपका शब्दकोश की निर्देशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा दोनों। तो आपको दोनों लिख लेना है इसमें, ये राइट आंसर है। क्योंकि व्यक्ति कोश और चरित्र कोश दोनों कहा जाता है, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो सही विकल्प हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और इसके बाद है खालिस्तान देख लेते हैं। पहला है आपका वाणी का डिटेक्टर डॉट डॉट को कहा जाता है, तो इसमें कबीर हो जाएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख डॉट डॉट है, तो इसमें महाकाव्य। नाटक एवं एकांकी डॉट डॉट विधा है, तो इसमें हो जाएगा दरस्य। और इसके बाद जो आपके अगले खालिस्तान है वो आप देख लें। कुई की खुदाई का काम डॉट डॉट कहलाता है, तो उसमें हो जाएगा चेजारो। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक डॉट डॉट हैं, तो इसमें हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीर हो जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर की सही जोड़ी। तो सही जोड़ी को देख लें, छोटे छोटे सवाल। तो इसका आपका हो जाएगा दुष्यंत कुमार त्यागी। कागज की नाव, तो हो जाएगा कृष्ण चंदर। और इसके बाद है स्तरीय नृत्य, तो हो जाएगा आपका असम। पहली मूक फिल्म, तो इसका चौथा हो जाएगा 1913। दोहा, तो हो जाएगा 24। और जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं आगे। इसके बाद है आपकी एक शब्द एक वाक्य। तो जो आपका मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर देख लें, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 2 खंड काव्यकारों के नाम और रचना लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त आपकी खंड काव्यकार हैं, उनकी जो रचना रंग में भंग वो आपकी रचना हो जाएगी। और इसके बाद बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था? तो इसमें आपको लिख लेना है धन। और इसके बाद पुनरुक्ति युग में शब्द का एक उदाहरण लिखिए, तो इसमें आपको धीरे धीरे लिख लेना है। इसके बाद है आपका भारतीय संगीत किससे संबद्ध है? तो भारतीय संगीत आपका हो जाएगा मूल स्रोत वेदों से। और इसके बाद भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। और इसके बाद है द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपके सतसत आपके 6 नंबर की रहेंगी। तो पहला है आपका कबीर ने ईश्वर को एक ही माना, तो ये सत्य है। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो जो आपका है चौथा, गांव गांव में अर्थ पुनरुक्ति शब्द युग में है, ये आपका सत्य है। संगीत का क्षेत्र विस्तरण है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पटकथा में अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले को कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आता जा रहा है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो भी आपको हम बताते जाएंगे। जो आपका छठवां है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? प्रयोगवादी कविताओं की विशेषता लिखिए। और जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लें। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। और शब्द
शब्द अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। प्रबंधन का मुक्तक काव्य में अंतर। तो स्टूडेंट सभी आपके 2 नंबर की क्वेश्चन है। इसके बाद द्विविधि युग की 2 विशेषताएं लिखिए। नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। मुंशी बंशीधर ने अपने मित्र और पथ है प्रदर्शक किसे माना है। और नमक का द्रोह कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। और इसके बाद जो आपका 13वां है, शब्द युग्म किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। और इसके बाद है शास्त्रीय संगीत और चित्तपट संगीत में क्या अंतर है। भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में क्या संबंध है। पटकथा को समझाइए। और इसके बाद है आपका इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया। और इसके बाद है कबीर अथवा मीरा काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो आपको 2 रचनाएं दे देना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और इसके बाद है आपका 17वां क्वेश्चन, प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी के साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। तो 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और इसके बाद है आपका 18वां, भाव पल्लवन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, तो आपको भाव पल्लवन करना है। 3 नंबर का है विद्यार्थी व अनुशासन पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखी। तो आपको 2 में से किसी एक को कर देना है। इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पहले आपको गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और जो इसके नीचे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आपको आंसर दे देना है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो देख लें। आपको उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना है। आपको कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है और निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। तो स्टूडेंट इसकी सॉल्यूशन आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, आप देख लें। और इसका अथवा तो स्टूडेंट ऊपर का भी आप गद्यांश कर सकते हैं और नीचे का भी आप कर सकते हैं। 2 में से किसी एक का आंसर दे देना है। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। जैसे है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। तो इस प्रकार से आपका रहेगा। तो आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देना है। इसका अथवा 2 में से आप किसी एक को कर सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन को देख लें आप। 21वां क्वेश्चन में आपको जो आपकी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। तो आपको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और इसका जो अथवा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो 2 में से आप किसी एक को कर सकते हैं, एक का आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका 22वां है, 22वां परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु 2 जिलाधीश को प्रार्थना पत्र। तो आपको जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके बाद है शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको आवेदन पत्र लिख देना। और इसके बाद जो आपका आखिरी है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निम्न लिखिए। तो जल ही जीवन, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्टूडेंट्स आप किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो आपके टोटल 23 क्वेश्चन आना है जो मैंने आपको बता दिए हैं। और साथ ही आपका जो ये पेपर है इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर देख लेना। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका ये पेपर है मैंने आपको पूरा का पूरा शेयर कर दिया है। और साथ ही जो ये पेपर का सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर आपको मिलने वाला है। और जो आपके सही विकल्प हैं, खालिस्तान है, सही जोड़ी, इनका मैंने आपको सॉल्यूशन वीडियो में ही दे दिया है। और साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर वो मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।